गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको जो है आज क्लास 8 का मैथ का लेसन 12.3 का गुणनखंडन का फैक्टर लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का पार्ट में 2 लेके आया हूं। इसमें पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। तीसरी सवाल लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है, 5p² - 25p + 20 भागा p - 1। चौथी सवाल है 4yz z² + 6z - 16 भागा कितना है 2yz + 8 दिया है। ठीक है, अब इतना दिया हुआ है। अब हमको इसका जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस समीकरण को जो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करके फिर इससे डिवाइडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं गुणनखंड करता हूं। यहाँ पे सवाल लिख के थर्ड सवाल लिख लिया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5p² - 25p और प्लस कितना हो गया 20। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा यहां पे भागा p - 1 हो गया। अब देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए 5 यहां पे भी है, तो इसमें भाग करेंगे तो यहां से भी 5 कॉमन हो जाएगा, यहां से भी 5 कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा p² - 5p 5 × 5 = 25 हो गया और प्लस कितना हो गया 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण आ गया p - 1। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को हमको गुणनखंड करना, तो ये इसका गुणनखंड 1 हो गया, 1 × 4 बराबर कितना हो गया 4। अब हमको 4 का गुणनखंड ऐसा करना है कि -5p आ जाए, तो 4 गुणे हम 4 + 1 कर देंगे, 4 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं 5 बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में p² - 4p - p और प्लस कितना हो गया हमारा 4 हो गया, भागा कितना हो गया p - 1। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका हम जोड़ी बना लेंगे। ठीक है, बराबर 5 कोष्टक में अब जोड़ी बना लीजिए। जब ये 2 का जोड़ी होगा, ये 2 का जोड़ी होगा, तो यहां से देखिए p कॉमन हो जाएगा, तो मैं यहां से p कॉमन ले लेता हूं, तो यहां कितना हो जाएगा p - 4 हो जाएगा। फिर यहां से कितना कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा p - 4। क्यों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब भी यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये माइनस इधर रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो p - 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोष्ट को बंद कर देते हैं, भागा p - 1 हो गया। ठीक है, बराबर अब यहाँ पे देख लीजिए 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन है ये कॉमन है, तो कॉमन वाला यहाँ लिख लेते हैं p - 4। फिर क्या करते हैं p और ये -1, p - 1 एक जगह लिख लेते हैं, एक कोष्टक बंद और बटा कितना हो जाएगा हमारा, भाग कितने का p - 1 का। ठीक है, अब p - 1 p - 1 से कट गया, अब हमारा कितना बचा 5p - 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5p - 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम प्रोसेस अब हम चलते हैं कौन से सवाल पे, चौथी सवाल पे। चौथी सवाल हमारा क्या है, 4yz कोष्टक में z² + 6z - 16 भागा 2yz + 8 दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको हमको भागा करना है। अब इसमें भाग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करने के लिए 4yz बाहर रखते हैं बराबर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1 × 16 बराबर 16 आ गया, तो 16 में ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारा 6 आए, तो 2 8 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो हम +8 रखेंगे, -2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, z² + 8z - 2z। क्यों, क्योंकि हमको इसके बराबर लाना है, तो 8z में से 2z घटा देंगे और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 16, भागा कितना हो गया हमारा 2yz + 8 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसका जोड़िया बना लेते हैं, जोड़ी बना लिया। अब यहां कितना हो गया 4yz बराबर, दूसरे कोष्टक में आप जोड़िया बना लिए, यहां पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए आप। ठीक है, अब छोटे कोष्टक में यहां से जब जोड़िया लेंगे तो कितना कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें दोनों में z कॉमन होगा, तो हम क्या लिखेंगे z + 8 हो जाएगा।
यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो जेड प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक लग गया। फिर भागा 2y जेड प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देख लीजिए 4yz हो गया, ठीक है। 4yz को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा, अब ये कॉमन वाला z प्लस 8 हो गया, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा z माइनस 2, ये कॉमन, और ये जो है चिन्ह के साथ z और ये माइनस 2, ठीक है। अब बड़ा बटा कितना हो गया 2 इंटू वाई, फिर कितना हो गया z प्लस 8 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए z प्लस 8 z प्लस 8 क्या हो गया हमारा, यहां से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए 2 से डिवाइड हो गया, y से डिवाइड हो गया। अब हमारा क्या बचा 2z, कोष्टक में z माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 2z माइनस 2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको जो है एक चीज का ध्यान देना है, ऐसे बड़े सवालों में खाली आपको इस यहाँ पे फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद हमको कॉमन लेके उसमें डिवाइड कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।